चलो देखो ध्यान से समझना, आपका जो अंकगणित है, अंकगणित पूरा का पूरा देखिए 3 पार्ट में आप पढ़ेंगे। एक पार्ट है अर्थमेटिक, एक पार्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे एडवांस, और एक में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा अलग पढ़ेंगे हम लोग। जैसे नंबर सिस्टम में आ जाएगा बोडमास न, घातांक करणी, बोडमास जिसको आप कहते हो। बोडमास के अंतर्गत आप जानते हो गुणा, हाँ, ब्रैकेट का जोड़ घटाना गुणा भाग न, बोडमास, वो सब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो 3 कैटेगरी में आप करके प्रश्न मैथ को पढ़ेंगे। पहले कैटेगरी का नाम है अंकगणित, दूसरे का एडवांस और तीसरे का नंबर सिस्टम। 3 पार्ट में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है एडवांस मैथ है और अंकगणित वाला, यानी अंकगणित और एडवांस ध्यान से पढ़ना है। और अंकगणित में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ये 2 चैप्टर जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक का नाम है प्रॉफिट लॉस और एक का नाम है डिस्काउंट। अगर पूरा चैप्टर हम लिखें तो बहुत चैप्टर है, अब इतना कौन लिखेगा। परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, उसके बाद साझा है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर है, एलिगेशन है, बहुत चैप्टर है। लेकिन 42-43 चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको, जिसमें से कुछ चैप्टर एकदम सिंपल है। टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ये सब चैप्टर, वोट एंड स्ट्रीम है। तो बहुत सारा चैप्टर है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर अंकगणित की बात करें, अगर अंकगणित आप बढ़िया से सीखना चाहते हैं, परसेंटेज और रेशियो, अगर आपको परसेंटेज और रेशियो आता है तो कोई भी प्रश्न आपके लिए टफ नहीं है। और अगर परसेंटेज और रेशियो नहीं आता तो हर चैप्टर आपको दिक्कत करेगा। तो परसेंटेज और रेशियो शायद हम कुल मिला के आपको 300-400 क्वेश्चन करा दें परसेंटेज का, और वही 300 क्वेश्चन के करीब करा दें, 250 क्वेश्चन के करीब क्या, रेशियो। यही 2 चैप्टर हैं जिनमें ढेर सारा प्रश्न कराया जाएगा। बाकी और में भी है, जैसे टाइम एंड वर्क में है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में है, यहाँ भी 300-400 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वहाँ मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ प्रश्न मिलेगा। और CI और SI में भी ढेर सारा प्रश्न मिलेगा। उसके बाद कुछ चैप्टर बिल्कुल छोटे हैं, जैसे साझा है, बहुत छोटा है ना, मिक्सचर है, छोटा है, लेकिन ये सब एप्लीकेशन है किसका, इसी का। तो आपको 2 चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ना है। एक का नाम है परसेंटेज और दूसरे का नाम है LCM HCF। जैसे हम ये हमारे पास चाक है, हम इसको चाहें तो हम कह दें 1 चाक है, और इसी को हम चाहें तो कह दें हमारे पास 100% चाक है। क्या है 100%। दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा क्या होता है 100%। जैसे यही बोतल पानी से भरा हुआ है, पूरा भरा है, मान लो पूरा फुल करके लाए हो, अगर आप पी लिए हो, थोड़ा बहुत पी लिए, अगर पूरा फुल होता, ये पूरा भरा रहता, हम कहते ये बोतल 100% भरा है। क्या होता 100%, यानी पूरा फुल है। अगर इसका आधा होता तो हम कहते 50% भरा है। आधा होता इसका मतलब क्या, अरे कहता ना 50% भरा हुआ है, तो वही मतलब है। तो 50% है क्या, परसेंट। पर माने होता है 1 पर 100, 1 का 100वां भाग ही होता है क्या, परसेंटेज। देखो परसेंटेज जो आप अंग्रेजी में लिखते हो इसका अर्थ ही है परसेंटेज, ये है। पर का मतलब होता है 1 और सेंट मतलब होता है 100। 1 पर कोई 100वां भाग जो होता है वही कहलाता है क्या, परसेंटेज ना। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में 1 होता है, और 1 का मतलब 100%। 1 का मतलब क्या, 100%। तो दुनिया में जो भी चीज़ है वो 100% है। तो 100% का मतलब समझ लो, 100% का मतलब होता है कितना, 1। 100% का मतलब होता है 1। अब आप इसको घबराना मत, ये सब धीरे धीरे करके आप समझते चलेंगे। अगर हम 100% का मतलब 1 कह रहे हैं, तो अगर हम कह दें आधा है, आधा, इधर आधा कर दिए तो इधर भी आधा कर देंगे, 50%। तो यही 2-3 चीज़ें आपको समझना है। ये क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, पूरा अंक, पूर्णांक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दोनों सेम मतलब है। इसका सेंस क्या होता है, जैसे हम कहें 50% मतलब 1/2, 50% मतलब क्या, 1/2।
1/2, यानी ये मूल संख्या है। अगर किसी 2 का हम 50% निकाल देंगे ना भैया, तो क्या आ जाएगा? 1। अगर 2 का हम 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। चाहे निकाल के देख लो, 2 है, 50 का मतलब 50% मतलब बटे, तो 50 दूना 100, और 2 बार गया, और यहाँ कटा देंगे, देखो कुछ गड़बड़, अच्छा 2 है यहाँ, और 2 1 क्या 2, कितना आ गया? 1 आया कि नहीं? यानी कुल मिला के 2 का 50% ही क्या होता है? 1 होता है। ये 2 जो है इसका मतलब 2 मूल संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 50% का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी नीचे लिखा हुआ नंबर ही ओरिजिनल नंबर होता है। वास्तव में जो कहता है नीचे वाली संख्या ही है। जैसे हम कहें कि 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। अभी हम समझा रहे हैं 1/4, यानी किसी संख्या 4 का अगर हम 25% निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। जैसे 4 है और 25% का मतलब बटे 100, 25 चौका 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो यानी अब आप 2 चीज़ सीख गए। यानी ये वाला किस रूप में है? भिन्न के रूप में, और ये वाला किस रूप में है? प्रतिशत। तो यानी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकता है और भिन्न को प्रतिशत में। प्रतिशत चेंज इनटू माने परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। ये भिन्न है जो आप ना, इसी को कहते हो अनुपात। इसी को क्या कहते हैं? अनुपात। ये 1/4 का मतलब 1:4। इसका मतलब होता है 1/4 का मतलब ये भी है 1:4 है। 1:4, ये 1:4 कह लो, चाहे 1/4 कह लो, चाहे इसको और भी कह सकते हो। इसी भिन्न को 1/4 इंटू 25 से गुणा 25 से भाग कर दो तो 25 चौका 100, 25/100 यानी 0.25 कह लो, मतलब सेम है। किसी चीज़ को चाहे आप 1/4 कह लो, वही मतलब है, चाहे आप कह लो 1:4 कह लो, चाहे आप कह लो 0.25, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी किसी भी चीज़ को व्यक्त करने का 3 तरीका है। 0.25 मतलब हम दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? बटे 100, 25 चौका 100, तो वही मतलब हो जाएगा। यानी हाँ, एक प्रति नहीं, एक वो दूसरा है यार, ये दूसरा सेंस है। यानी ये मूल नंबर है, नीचे जो लिखी गई है वास्तविक संख्या है। इसी संख्या का 25% क्या होगा? 1 होगा। जैसे जो नीचे लिखा गया है वो मूल संख्या, उसी का अगर हम 25% निकाल देंगे तो कितना आएगा? अब ये तो था थोड़ा सा बेसिक। अब इतना बेसिक से भी नीचे हम चल के आपको पढ़ाएंगे। पहले हम करेंगे क्या? प्रतिशत को चेंज करना सिखाएंगे भिन्न में, और फिर भिन्न को चेंज करना सिखाएंगे प्रतिशत में। तो पहला हेडिंग डालिए। अब परसेंटेज समझ में आया? यानी दुनिया में कोई भी चीज़ क्या होता है? 1 होता है, और 1 का मतलब कितना %? जैसे यही है, ये बॉटल पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से। अगर हम कहें ये कितना बॉटल पानी भरा है? 1 बॉटल पानी भरा है। 1 बॉटल पानी कितना % भरा है? 100%। ये अगर हम बात करें ये कितना बॉटल पानी भरा है? 1 बॉटल। तो अब दुनिया में 1 है ये, लेकिन अगर हम इसी को परसेंटेज में पूछें 100% भरा है। समझ गए? तो 1 का मतलब क्या? 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%। समझ गए? तो अब देखिए, अब पहला हेडिंग डालिए आप, प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में। परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। हेडिंग डालो, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज चेंज इनटू किस में भैया? फ्रैक्शन में। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज का मतलब होता है 100। जैसे हम कहें, लड़के क्या बात कर रहे हो, हम कहें 100%, 100%, तो पहला ही चालू कर रहे हैं। अब हम 100% दिया है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम करेंगे, जानते हो क्या? 100 इंटू परसेंट हटाने के लिए 1/100 करते हैं, तो 100% का मतलब क्या? 1। अगर हम यहाँ लिखें
50%। अभी परसेंटेज को समझो ध्यान से। 50 तो 50 ऐसे लिखोगे, और परसेंटेज का मतलब क्या भैया, 1/100। तो 50 का मतलब 50 दूना 1/2। अगर हम कहें 25%, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, तो 25 इंटू 1/100, 25 चौका 1/ क्या आ जाएगा, 4 ना। अगर हम मान लो कह दें 45%, 45%, तो 45 इंटू 1/100, तो यहाँ से कटा दीजिए, 5 9 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा, 9/20। अब देखो ये तो तरीका ऐसे है। अभी हम 5% देख लें, ऐसे 45% है ना, तो 5% का वो है। 5% का मतलब क्या, 5% मतलब 5 इंटू 1/100, 5 इंटू 1/100, 20 पंचे, अरे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भैया। 5% मतलब 1/20। बताओ 5 का कितना गुना 45 है, 5 9, तो यहाँ ये अभी धीरे धीरे हम इसको सिखाएंगे। जैसे कभी आपको मल्टीपल दिख जाए ना, तो गुणा मत करना, डायरेक्ट करना। और कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100%। कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100% ना। तो जैसे आप कक्षा 10 में पाए होंगे, जैसे आपने मान लो, आप देखो ध्यान से, आप मान ली आपको मिला है 90% अंक, कितना, 90%। और है ध्यान सुनो, जैसे हम कहें कि आपने 90% अंक प्राप्त किया, तो बताओ कितना अंक प्राप्त किया। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कि हाई स्कूल में आपने 100 नंबर का पेपर होता था, और 100 नंबर का मतलब 100% का पेपर होता था, जिसका नंबर था 600। 600 नंबर का पेपर था, पूरे को हम कहते क्या हैं, किसी चीज़ जो पूरा होता है उसी को कहते हैं 100। तो 600 माने 100%, 600 का 600 पा जाओगे तो 100%। तो जैसे ही इसको जीरो से कटाओगे, तो 1% का मतलब आ जाएगा कितना, 6। 1% का मतलब 6। आप पाए कितना हो, 90। तो इधर कितने का गुणा कर रहे हो, 90 क्या 90, तो इधर भी कर देंगे 90। तो जैसे ही 90 का गुणा करोगे, 9 छक 54, 9 छक 500, कितना नंबर आप पाए हो, 500। 600 में आप 540 नंबर पाए हो, जो 90% के बराबर है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, ये है, यही है। अब आप लोगों को जो बेसिक फ्रैक्शन है उसी को बदलना सीखना है, ठीक। इतना उतारो, उतार लो थोड़ा बहुत, और हम बता रहे हैं, उतारो तब। ये तो था बेसिक चीज़, उतारो जल्दी। अभी देखो परसेंटेज को थोड़ा बहुत चेंज करना आपको समझ में आया कि अगर हम किसी चीज़ को किस में बदलना चाहें, परसेंटेज को भिन्न में बदलना चाहें, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा। यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 हमको करना, गुणे कितना, 1/100। यानी ये लिख लेना कि गुणे 1/, अगर हम 100 कर देंगे तो प्रतिशत किस में बदल जाता है भैया, भिन्न में बदल जाता है। अभी हम इसको और पढ़ेंगे, जैसे दे देगा 400%, 462 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, 456 सही 9/13 को भिन्न में बदलिए ना। ये अभी हम सीखेंगे, अभी थोड़ा आप बेसिक समझ लो, फिर हम तो एक तरफ से इसको फिर हेडिंग डलाएंगे ना। आप पहले एक चीज़ और समझ लो, इसी में अभी आपने परसेंटेज को किस में बदला, भिन्न में। अब लिखेंगे क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। अगर अंग्रेजी इधर उधर होगा ना, तो ध्यान मत देना अपना, अंग्रेजी हम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं यहाँ, आपको मतलब किससे है, परसेंटेज से है। सही है लिखा होगा, लेकिन देख लेना, समझ गए। देखो इसके पहले आपने लिखा भिन्न को किस में बदलना, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब भिन्न को हम लोग किस में बदल रहे हैं, यानी यहाँ इंटू क्या करेंगे, 100 इंटू 100 गुणे 100। ये भिन्न और प्रतिशत जो कह रहे हो बार बार ना, हम कुल मिला के प्रतिशत और रेशियो पढ़ रहे हैं। अगर ध्यान से बात करो तो ये भिन्न फ्रैक्शन मतलब क्या, रेशियो। भिन्न का मतलब 1/4 मतलब क्या है, 1/4 कह लो, भिन्न कह लो, या उसी को अनुपात कह लो, 1 और 4 का अनुपात है। समझ रहे हो, धीरे धीरे हम लोगों का टारगेट क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये है, अब फ्रैक्शन को चेंज करना है किस में, प्रतिशत में।
अब 1/1, 1/1 तो पूरा नंबर है, 1 का मतलब होता है कितना परसेंट? 100%। कई बार हो गया, अब तो याद हो गया होगा। आपको कुछ रटना नहीं है, हम लगातार 4 दिन 5 दिन यही कराते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। 1/2 के बाद नंबर कितना आता है भैया? 1/3, 1/3, 1/2, सॉरी 1/2, दो, अरे भैया 1 के बाद आधा, 1/2, 1/2 को अब बदलना है किस में? प्रतिशत में, तो इंटू 100, कितना परसेंट? 50%। 1/3, तीसरा देखो 1/3, 1/3 इंटू 100, तो 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% कैसे हुआ देख लो। यहाँ 100 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 का भाग दे देंगे, 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 तियाँ 9, 1 हासिल, 3 तियाँ 9, कितना बच जाएगा? 1। इसको लिखने का तरीका क्या है? 33 सही 1/3, इसी को हम लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, 33 तियाँ 99 और 1 100। समझ रहे हो? ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में कि भिन्न ये वाला भाग दे करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। ये मिश्रित भिन्न है। कैसा भिन्न है? भिन्न 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स्ड। प्रॉपर का मतलब है लड़के गधा, जैसे देखो 3/4 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। अंश अगर छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है। यही अगर उल्टा होता 6/4 होता तो अनुचित भिन्न है। अंश हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। छोटा नहीं है तो छोटा करके लिखो, छोटा नहीं है तो क्या करके लिखो? छोटा करके लिखो। और इसको कटा दोगे, मान लो अब 4 की जगह 5 होता, 5/4, तो अभी भी भिन्न प्रॉपर नहीं है, अनुचित भिन्न। भिन्न उचित नहीं है, अनुचित है। तो 5 1 क्या? 5, 1 सही 1/4 ऐसे लिखते, 4 1 क्या? 4 और 1 क्या? 5। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, और 1 का मतलब होगा 100% और 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/4 का मतलब अभी धीरे धीरे आएगा, घबराओ मत, डायरेक्ट चेंज करना अभी सिखाएंगे। 2-3 क्लास बेसिक चलेगा अभी, उसके बाद एकदम आप स्पीड पकड़ लोगे। तो समझ गए? यानी 33 सही 1/3। अब जैसे ही आपको कहीं 33 सही 1/3 दिखे, तुरंत का तुरंत आपका टारगेट है 1/3 आपके समझ में आ जाना चाहिए। 33 सही 1/3 का मतलब क्या? 1/3। अब आ जाओ 1/4, चौथा 1/4, 1/4 इंटू 100, 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। पाँचवा 1/5, 1/5 यानी कितना? 20%। 1/5 का मतलब 20%। छठवां 1/6, 1/6 इंटू 100। अब देखो, अब ये 16 सही 2/3 हो तो जानते हो, जो रटा है, जो नहीं रटा है उसके लिए दिक्कत है ना। तो देखो करो क्या, 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 100, और बटे में कितना? 6 कटा देंगे, 50/3, और 16 तियाँ, अरे भैया 3 का भाग 50 में देंगे तो 16 बार ले जाएंगे, 48 आ जाएगा, 2 हासिल बचेगा। तो 16 जो भाग गया जितनी बार उसको, और यहाँ 2 और बटे, तो 16 सही 2/3। जैसे ही कहीं 1/6 दिखे तो तुरंत समझ जाना कि 16 सही 2/3 है। 1/7, 14 सही 2/7। देखो सातवां है 1/7, 1/7 इंटू 100, 1 माने 14 सही 2/7%। अब हम कैसे समझ गए 14 सही 2/7 होगा? 100 1 100/7, और 14 सते 98 और 2 और बटे 7। समझ गए? 14 सते तो डायरेक्ट आ गया। तो याद रहना चाहिए कि 14 सही 2/7 अगर कहीं आपको दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/7 है। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। अब इधर आ जाओ, देखो जो बेसिक है हम लिख दे रहे हैं, इसको रोज रिपीट कराएंगे। हम ऐसे कहेंगे 1% मतलब, हाँ 1 का मतलब 100%, 1/2 मतलब 50, 1/3 मतलब 33 सही 1/3, 1/4 मतलब 25, 1/5 मतलब 20, 1/6 मतलब 16 सही 2/3, 1/7 मतलब 14 सही 2/7, 1/8 मतलब 12.5, 1/8 मतलब 12.5%, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 10%। आप घबराओ मत, अभी हम लिख रहे हैं, अभी आप नए हो तो आप सीखो केवल। 1/7 के बाद नंबर किसका आएगा? 1/8
8। अब इंटू कर लेंगे किससे, 100 से, यानी कौन सा नंबर आ गया, 8वां। 1/8 100 से करेंगे, और जब करोगे 100 से देखो एक कट जाएगा, 100 एक क्या 100, 100/8, 4 से कट जाएगा। देखो 100 और बटे में क्या 8, 25 चौका और 4 दूना 2 चौके 8, 25/2 यानी 25 का आधा कितना 12.5। तो 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। और इसी को ऐसे देगा 12.5%, मतलब सही है। 12.5% ऐसे लिखो और जो है 12.5% कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब समझ जाना कितना है 1/8। 1/8 के बाद 1/9, 9वां आ जाएगा 1/9। 1/9 करना भी नहीं है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। देखो कैसे, 9 का पहाड़ा 100 में 11 बार जाएगा, 11 9 हासिल कितना बच जाएगा 1। तो 11 सही 1/9%, 11 से 1/9%, 9 दिख जाएगा। 10वां 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू तो कितना आ जाएगा 10%। 11वां 1/11, 1/11 इंटू 100 मतलब क्या आ जाएगा 9 सही, 11 9 99 और 1 100, 9 सही 1/11%, सही है। इसके बाद 12वां 1/12 इंटू 100, अब 1/12 इंटू 100, 8 सही 1/3। 1/12 को कैसे, अब समझो 12 भी कटेगा और 100 भी कटेगा, तो 100/12 4 से कटेगा ऊपर भी, 4 से कटेगा नीचे, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, 8 त्रिक 24 25, तो कितना आ गया 8 सही 1/3। स्टार लगा लेना, ये खूब कन्फ्यूजन करता है। 8 सही 1/3, 1/12 के बाद 1/13 यानी 13वां हो जाएगा 1/13, 1/13 इंटू 100, 1/13 इंटू 100, 13 सते 91, 7 सही 9/13, सही है। 13 सते 91, 91 और 9 100 हो गया। अब इसके बाद 14वां 1/14, 1/14 इंटू 100, 7 सही 1/7%, कितना 7 सही 1/7। अब आप कहेंगे सर जी कैसे, तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 बटे हो जाएगा 14, 100/14, और 100 भी कटेगा 14 भी कटेगा, 100 की जगह 50 और 14 की जगह 7, 7 का पहाड़ा 50 में ले जाओ, 7 सते 49 हासिल बच जाएगा 1, तो 7 सही 1/7, सही है, ये हो जाएगा। इसके बाद 1/14 के बाद आ जाएगा 1/15, कौन 1/15, 1/15 भी खूब पूछता है ना, 1/15 ये सब रटना है आपको, ये मत सोचना अभी हम लिख रहे हैं, रटना क्या है, हम रोज लिखाएंगे याद हो जाएगा। 1/14 के बाद आ जाएगा 1/15 इंटू कितना 100, तो 1/15, 5 से 15 भी कटेगा और 5 से कौन कटेगा 100 भी, तो 5 से कटाओगे तो 100 देखो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ऊपर हो जाएगा 20, और 15 को जब 5 से कटाओगे तो 5 तिहाई 15, अब 20/3 हो गया। अब 20 में 3 का भाग दोगे तो 3 छके 18 और हासिल कितना 2, तो 6 सही 2/3%। कहीं आपको 6 सही 2/3% दिख गया, समझ जाना वो 1/15 है। कितना है 1/15। ये हम गुणा 100 का कर रहे हैं ना, ये ऐसे करना नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप देखना और समझ जाना। इसके बाद 16वां देखो, 16वां क्या आ जाएगा 1/16, अब 1/16 इंटू 100 करना पड़ेगा। अब 100 भी कटेगा 4 से और 16 भी कटेगा 4 से, तो 100 4 से कटाओगे तो क्या आएगा 25, और 16 को 4 से कटाओगे तो 4। अब 25 में 4 का भाग दोगे तो 4 चौके 4 छंग 24, 4 6 सही 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 6 सही 1/4%, समझ गए। इसके बाद आ जाएगा 1/17, 17वां 1/17, 1/17 इंटू 100। अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। 17 स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तब इसका मतलब ये अभाज्य है। अब न तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, ऊपर तो कट जाएगा 100 किसी से भी, लेकिन 17 किसी से कटने वाला नहीं, तो अब डायरेक्ट 17 का भाग देंगे 100 में। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा न जाए, 17 बचे। अब एक काम करना 30 तक पहाड़ा रटो, अब
हम रोज रटाते रहेंगे, 20 तक रट लेना, उसके बाद 21 से लेके 30 तक हम रटवा देंगे ना। और 3-4 चीज़ें, जैसे कहीं 111 दिखे समझ जाना 37 गुणे 3, 37 3 111, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ये 37 और 111 बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। धीरे धीरे हम बताते रहेंगे आपको। 52 दिखे समझ जाना 101 है, 101 से कटेगा। 2 बार कोई अंक रिपीट करके लिख दे, जैसे ए बी लिखा रहेगा, अभी पूछा था सी सेट में IAS के, अभी पूछा है ए बी किससे कटेगा, 101 से। अगर कोई चीज़ 2 बार रिपीट करके लिखा हमेशा, वो किससे कटेगा, 101 से। सिर्फ 52 लिखा है, 101 से कट जाएगा। 52 लिखा है, इसका मतलब क्या, 52 गुणे 101। अरे भैया 52 गुणे 101, 101 लिखे हो, 52 का गुणा करोगे, 52 एक क्या, 52 पूरा लिख दोगे क्योंकि बगल 0 है, फिर 52 एक क्या, 2 बार हो गया कि नहीं। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 2 बार रिपीट करके लिखा है, इसका मतलब हमेशा किससे कटेगा, 101 से। धीरे धीरे आएगा। अब 17 पचे 85, हाँ अब 85 में कितना जोड़ें, 15 और बटे 17, 5 सही 15 बटे 17, 5 सही 15 बटे 1 बटे 18, 18वां 1 बटे 18। अब 18 इंटू 100 करेंगे। अब देखो 100 भी किससे कटता है, 100 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। हाँ 100 भी 2 से कट जाएगा, 18 भी 2 से कट जाएगा। 100 कटेगा 2 से तो 50 हो जाएगा, और 18 कटेगा 2 से तो 9 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 9। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो। हाँ 9 पचे 45, तो 5 बार जाएगा और कितना शेष बच जाएगा, 5। तो कितनी बार गया, 5 बार गया, और कितना शेष आया, 5 और बटे 9। 18 मत लिख देना, कटा लिए हो तब लिखे हो। यानी 5 सही 5 बटे 9% कहीं दिखा, हम डायरेक्ट उसको लिखेंगे 1 बटे 18। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 बटे 18। कहीं दिख गया हमको 5 सही 5 बटे 9, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटे 18। और संख्या है 18 और उसमें एक जोड़े या घटाए, जो भी बोलेगा उस हिसाब से देखेंगे। 19 नंबर 1 बटे 19। 19 देखो किसी से कटने वाला नहीं है। अब 19 का पहाड़ा जब 100 में देंगे तो 19 का पहाड़ा 100 में भाग देंगे। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 19 चौक 76, 19 पचे 5 बार गया, 95 आ जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा, 5 और बटे 19, 19 पचे 95 और 5 100, तो इन परसेंटेज सही है। अब उसके बाद 1 बटे 19 के बाद आ जाएगा 1 बटे 20, कितना 19 के बाद 20वां आ जाएगा 1 बटे 20, 1 बटे 20। 1 बटे 20 का मतलब होता है इंटू 100 करेंगे तो 20 पंचे 100, 5%। ठीक, 1 बटे 20 के बाद 21 नंबर आएगा। अब 1 बटे 21 मत निकालना, 1 बटे 22 भी नहीं निकालना। 1 बटे 22 का मतलब 100, हाँ अब 22 का मतलब 100, 50 बटे 11, उसको छोड़ दो। 23 भी नहीं पूछता, 24 पूछता है, 1 बटे 24। और 1 बटे 24 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि 1 बटे 16 और 1 बटे 24 में थोड़ा सा इंटरचेंज मिलेगा। 4 सही 1 बटे 6 और 6 सही 1 बटे 4 में। देखो 1 बटे 15 कहाँ है, 6 सही 2 बटे 3, 4 सही 1 बटे 6, 6 सही 1 बटे 4 देखो कहाँ है, 1 बटे 6 सही 1 बटे 4 है ना। 1 बटे 24 में आएगा 4 सही 1 बटे 6, कितना आएगा, 4 सही 1 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6%। ठीक, वैसे भी कटा सकते हो। 24 किससे कटेगा, 4 से, और 100 भी कटेगा 4 से। 25 चौका 6 चौके तो 25 बटे 6, अब 6 चौके 24 और 1 25, समझ गए। 1 बटे 24 के बाद अब आपको डायरेक्ट पूछेगा 1 बटे 25। 1 बटे 25 का मतलब 4%, और फिर पूछेगा 1 बटे 30। 1 बटे 30 का मतलब होता है, हाँ 1 बटे 30, 3 सही 1 बटे 3%, और 1 बटे 30 के बाद 1 बटे 40 आता है। 1 बटे 40 का मतलब 2.5%, और फिर आता है 1 बटे 50। 1 बटे 50 का मतलब 2%, 1 बटे 50 मतलब 2। बस इतना पढ़ लोगे, इसी से रिलेटेड पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा। इसको उतार लो, ये बेसिक फ्रैक्शन है, हम इसको रटवाएंगे। यही रट लोगे, जैसे देखो आपको आपके दिमाग में इतना फास्ट होना चाहिए। ये अगर याद हो गया, हम गारंटी ले रहे हैं 80% आपका समझ लो तैयार हो गया। 80% कहने का सेंस ये वाला चीज़ तैयार हो गया। ऐसे एक दिखा, आपको पता है कि 100%, 1 का मतलब 100, हम रटाते रहेंगे रोज।
1/2 मतलब 50, 1/3 मतलब 33 सही 1/3, 1/4 मतलब 25, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 सही 2/3, 1/7 मतलब 14 सही 2/7 ना, 1/8 मतलब 12.5%, 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 मतलब 10, 1/11 मतलब 9 सही 1/11, 1/12 मतलब 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%, 1/13 मतलब 7 सही 9/13, 1/14 मतलब 7 सही 1/7, 1/15 मतलब 6 सही 2/3, 1/16 मतलब 6 सही 1/4, 1/17 मतलब 5 सही 15/17, 1/17 1/18 मतलब 9 सही 1/9%, 1/19 मतलब 5 सही 5/19, 1/20 मतलब 5%, 1/24 मतलब 4 सही 1/6%, 1/30 मतलब 3 सही 1/3%, 1/40 मतलब 2.5%, 1/50 माने 2%। ये रोज रोज जब पढ़ोगे एकदम रोज वही पढ़ाएंगे, रोज रटाएंगे, कब तक याद नहीं होगा। और जब आपको याद हो जाएगा 50% मतलब 1/2, उस दिन समझ लो आपका स्पीड एकदम मेंटेन हो जाएगा। ठीक, उतारो। अभी तक आपको याद है कि नहीं याद है कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, याद हो जाएगा अपने आप। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को चेंज ही करना है प्रतिशत को किस में, हाँ परसेंटेज को चेंज, भिन्न को बदलना है किस में, प्रतिशत में। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना ही सीख रहे हैं। देखो अब आपको अभी तक ये रटे हैं कि नहीं रटे हैं हमको ये नहीं पता, लेकिन अब आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। दो चीज़ें तो आपको सब लड़के को पता है, क्या, 1% 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50। अरे भैया हम कहें कि एक बोतल पूरा भरा है, पूरा फुल है पानी से, इसका मतलब 100% भरा है, और आधा है तो मतलब 50% भरा है बस। तो 1 का मतलब तो आप जानते हो कितना परसेंट, 100। 1 का मतलब कितना परसेंट, 1 का मतलब है 100%। ये आपको अगर पता है तो अब आप कर पाओगे। और 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब 50%। ये दो चीज़ें अब आपको याद हो जानी चाहिए। अब 2 बार हो गया, 1 का मतलब 100%, 1/2 मतलब 50। अब आएगा 1/2 के बाद 2/2। अब इसी में लगाना चालू करेंगे। क्या 2/2 लिख पाएँ क्या, अगर हम ऊपर भी 2 का गुणा कर दें तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। भैया क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2/2 कर लें तो 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो यानी 1/2 में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब आ जाएंगे किसके पास, 1/3 के पास। किसके पास, 1/3। 1/3 का मतलब अभी आपको लिखे थे 33 सही 1/3। अब आजकल एग्जामिनर अपना ट्रेंड बदल दिया है, कर क्या कर रहा है जानते हो, 33.33% लिख रहा है। ये अब बताओ 1/3 में, अब ये उचित भिन्न है, अभी उचित भिन्न है। अब देखो 1/3 के अलावा हम ये भी कर सकते हैं क्या, 2/3, 2/3 कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी भी देखो अंश क्या है, छोटा और हर बड़ा। अब आपसे पूछेगा क्या जानते हो, 2/3 को प्रतिशत में बदलो। किसको, 2/3 को प्रतिशत में बदलो। तो आपको 1/3 पता है क्या, 1/3 का मतलब कितना है, इसमें एक में कितने, नीचे को टारगेट मत करो आप, ऊपर को टारगेट करो। 1 में कितने का गुणा किए, 2 का। तो जैसे ही देखो हम का क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1/3 का मतलब आपको पता है 33 सही 1/3%। ये पता है, नहीं पता तो हम बार बार बता रहे हैं, अब पता हो जाना चाहिए। हम कह क्या रहे हैं 2/3, कितना ज्ञात करिए, कितने का गुणा कर दिए 1 में, 2 का, इधर भी 2 का गुणा कर दो। अब 2 का गुणा करोगे तो 33 दूना 66, 33 दूना और 2 का 1 क्या 2 बटे। देखो जब भी गुणा किया जाता है ना तो बगल में कर किया जाता है और इसमें, तो 33 का गुणा हम यहाँ देखो इस तरफ कितने का गुणा किए हो तब 2 आया है, 2 का। अरे 2 1 क्या 2 बटे, इधर भी कितने का कर दें 2 का, तो 33 दूना और 2 का गुणा 1 में करेंगे और बटे। ये बताओ, ये तो हो गया। हम इसको लिखना चाहें तो 66 + 2/3 लिख सकते हैं, 66 + 2 वही मतलब है, समझ गए। अब ये बताओ भाई कि ऊपर वाला अभी भी छोटा है नीचे वाला बड़ा है क्या, इसका मतलब एकदम सही है। अब देखो ऊपर 2 छोटा है 3 बड़ा, मान लो संयोग से ऐसा हो जाता, अभी होगा,
अभी होगा तब ज़्यादा समझ पाओगे, जाने दो, बताएंगे नहीं, यहीं आगे बता रहे हैं। अब बताओ 2/3 कहीं दिख गया, कहीं 2/3 दिखा, तो आपको रटना पड़ेगा कि याद हो जाएगा? क्या रहे 66 सही 2/3 ऐसे दिया रहेगा। एक भिन्न का 66 सही 2/3% इतना है। 300 का 66 सही 2/3%। देखो जैसे कहेगा 300 का 66 सही 2/3% बताओ, कितना बताओ? 66 सही 2/3%। हमको पता है 66 सही 2/3% मतलब 2/3, कितना? 2/3। आपसे तेज कोई कर पाएगा? 100 दूना। अगर आपको याद है कि 66 सही 2/3% का मतलब 2/, तो 300 का 2/3 निकाल देंगे, 200 उत्तर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब आप एक चीज़, अब देखो अब आप इसके अलावा अब यहाँ क्या कर सकते हो? 1 के बाद आया 2, अब 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3। तो 3/3 करोगे क्या? नहीं, 3/3 मतलब कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 मतलब कितना परसेंट? 100। यानी अब 3 में संभावना बन नहीं सकता, 3 में केवल 2 ही संभावना बनेगा। 1/3 मतलब 33 सही 1/3, और 2/3 मतलब 66 सही 2/3। दोनों याद हो गया? 1/3 मतलब 33 सही 1/3, और 2/3 मतलब 66 सही। अब याद हो जाना चाहिए, अब 1/3 100% याद हो जाना चाहिए आपको। अब 1/3 के बाद हम टारगेट करेंगे किसके पास? 1/3 का काम खत्म कर दिए, अब 1/4 याद हो जाएगा आपको, घबराओ मत, हम उसी तरीके से डिजाइन ही किए हैं। 1/4, 1/4 का मतलब अभी आपको बताए हैं 25%। 1/4 का मतलब 25। अब 1 में और हम चाहें तो 2/4 भी निकाल लें, कितना? 2/4। हम चाहें तो 3/4 निकाल लें, हम चाहें तो 4/4 निकाल लें, यही संभावना हो सकता है कि और भी? इसके अलावा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं, इसको हम नहीं निकालेंगे, हम कहेंगे नहीं निकालेंगे। क्यों? 2 दूना 1/2, 1/2 मतलब कितना परसेंट? आपको पहले ही पता है, इसको नहीं निकालेंगे। क्यों? 100% हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? यानी हमको 1/4 में दुए लोग को याद करना है, 1/4 और 3/4, 1/4 और ये बताओ अगर 1 का कितना गुना 3/4 है? 1/4 का मतलब है 25%। अब आप बताओ 2/4 निकालें? नहीं निकालें। क्यों? क्योंकि 2/4 का मतलब 1/2। 4/4 निकालें? नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि उसका मतलब 100%। हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, 3/4। हम नीचे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं कि कितने गुना हुआ है यहाँ? 3 गुना। इस तरफ कितने का गुणा किए? तो इधर भी 3 का क्या कर दो? 25 तियाँ, तो 3/4 का मतलब कई परसेंट? 75%। 3/4 का मतलब, और नहीं समझ में आए तब आप क्या करेंगे? तब पुराना। लेकिन आपको ये काम है कि आप 100 का गुणा करना भूलो, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि 100 का गुणा यहाँ कर लो, नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल जाओ। 3/4 का गुरुजी 3/4, हम यहाँ 100 को गुणा कर ली, 25 चौका 25 तियाँ 75, तब बहुत 75 आई है। लेकिन सोचा 100 को गुणा करब तब करब जो था करब, डायरेक्ट इसे याद रहे तब हम जैसे मौजवानी अगर हमें याद बा, हमको पता है कि 1/4 मतलब होता है 25%, 3/4 मतलब 3 गुना, 25 तियाँ कटवाओ को न पड़े, तुरंत हमारे दिमाग में आया। अब 1/4 के साथ 2 कंडीशन बना। 1/4 के साथ क्या क्या कंडीशन बन गया आपको पता चला? क्या क्या बना? 1/4 के साथ 2 संभावनाएं, दोनों हमने आपको बता दिया। क्या क्या बन गया? 1/4 का मतलब 25%, और कहीं अगर गलती से 3/4 दिख गया तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कितना? 75%। अच्छा ये बताओ, ध्यान से बताना कि अगर कहीं पेपर में आया है, आपने हल किया और आ गया उत्तर 3/4, तो आप परसेंटेज निकालोगे, डायरेक्ट टिक करोगे 75%? डायरेक्ट टिक करोगे, याद रहेगा तो। जैसे कहीं आपको दिख गया 2/3, तक एक आदमी तो बेवकूफ़ों की तरह क्या करेगा? गुणे 100 फिर भाग देना चालू। अगर आपको याद है 2/3 मतलब 66 सही 2/, तो तुरंत टिक करोगे। अच्छा सोचो कि 2/3 पेपर में दिख गया, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। एक लड़का जो याद किया रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, 66 सही 2/3, आपको अगर याद है तो क्या करोगे? और एक जने लाइक बैठी एक क्या करेंगे? गुणे 100, 100 दूना 200, फिर भाग दें 3 का, फिर 3 का भाग 3 4 दैया दें, तब तक तू दूसरा प्रश्न चालू कर। समझ गए? ये फायदा है। अभी आपको समझ में फायदा कब आएगा जानते? जब प्रश्नों को पढ़ोगे तब बहुत मजा आएगा। देखो
1/4 के बाद अब संभावना किसका आ गया? 1/5। अब 1/5 से क्या क्या संभावना बनेगा? 1/5, 5 देखो अभाज्य है, किसी से कटेगा नहीं, 5 के साथ सारी संभावनाएं होंगी। 2/5 भी होगा, 3/5 भी होगा, 4/5 भी होगा और 5/5 नहीं निकालेंगे। क्यों? 5 देखो अभाज्य है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, क्या होता है? अब बताओ 5 के साथ कितना कंडीशन है? 4 कंडीशन। देखो 1/5 का मतलब अभी रटवा दिए, 1/5 का मतलब, अब बताओ 2/5 मतलब 40%, 3/5 मतलब, हाँ 3/5 मतलब, अब बताओ आपसे तेज कोई निकालेगा? जो गुणा करेगा वो आपसे तेज कभी नहीं कर पाएगा। और 4/5 का मतलब, 4/5 का मतलब 80, और 5/5 करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा? 100%। बोलो भाई, क्लियर एकदम बढ़िया से? यानी 5 तक करें क्या आगे कल करें? विपिन रहने दें, बस करें, चलना है। आप लोग बोलो, अगर कहो तो 6 भी करा दें, 1/6 के विषय में 1/7 बता दें। हाँ हाँ 1/6 देख लो, उसके बाद करना ना। 1/5 के बाद 1/6, 1/6 लिख दें, इसको मिटा दें, 1/5 रहने दो, 1/5 सिंपल है। अब 1/6 के साथ संभावना देखो, 1/6 के साथ संभावना देखो है। अब 1/6 देखो, अब याद होगा आपको, 1/6 मतलब 16 सही 2/3। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% ना। अब ये होता है 16.28, शायद 16 नहीं समझ में आया तो 16 तो यही है, 2 में 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 6 18, 6 बार जाएगा क्या? 3 6 18 कर लो, 2/3, 2 में भाग दो 3 का, नहीं जाएगा तो क्या उतारोगे? ये तो 16 तो पूरा है, 2 है। अब देखो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव, 3 6 18, फिर 2, 3 6 18, यानी 6 6 16. अब आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, 16 सही 2/3 नहीं देगा, कहेगा एक संख्या का 16.66% ये है, तो 16.66% डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि 1/6, 16.66 मतलब 1/6, 16.66 माने, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। अब बताओ 1/6 के साथ क्या क्या संभावना बन सकता है? 2/6 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे भैया जब 2/6 करोगे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2/6 बनेगा। 2/6 मतलब 1/3 कितना? 33 सही 1/, देखो वही बार बार रिपीट हो रहा है नहीं, अब 33 वाला तो याद ही हो जाएगा। अरे भैया यहाँ 2/6 करोगे तो 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 नहीं करेंगे, 2/6 3/6 भी नहीं करेंगे, 3/6 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3/6, 3/3 दूना 6, 3/6 मतलब 1/2, 1/2 याद ही है, कितना परसेंट? 50%। अब 4/6 भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 भी कटेगा और 6 भी कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 2/3, और 2/3 अभी आप क्या किए हो? 66 सही 2/, याद हो रहा है? देखो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, परसेंटेज आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, पूरा याद हो जाएगा। अब 1/6 के बाद आता है 4/6 के बाद 5/, अब 5 भी नहीं कटने वाला और 6 भी नहीं, अब 5/6 निकालना पड़ेगा। तो 5/6 कितना गुना? 5 गुना, इधर भी 5 गुना करो, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, और 5 दूना और बटे 3। अब बताओ ऊपर अंश बड़ा हो गया और नीचे हर, तो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनाना है तो करेंगे क्या? 80 तो ऐसे रहेगा ही, 80 प्लस 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? पूरा 3 3 9, 3 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। देखो 10/3 लिखे हैं, 3 3 9 और 1 10। अब 83 में 80 में 3 जोड़ेंगे, 83 सही 1/3%। और ये भी बहुत पूछा है, 5/6 का मतलब क्या होता है? 83 सही 1/3। अब 6/6 निकालोगे क्या? नहीं, क्यों? 1 का मतलब 100। अब आज आपने क्या पढ़ा? बस इतने पे हम छोड़ रहे हैं, कल हम आगे चलेंगे। एक पढ़ा, 1 का मतलब कितना परसेंट? 100। 1/2 बचा, 1/3, 33 सही 1/3, 2/3
66 सही 2/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3, 1/6 के बाद आपने 5/6 पढ़ा, 83 सही 1/3%, 5/6। ये याद करके आना, कल जितना लिखे हैं ये याद रहना चाहिए। बस धीरे धीरे परसेंटेज आपको याद हो जाएगा, और यही याद हो गया, हम गारंटी ले रहे हैं प्रश्नों को आप धुआं उड़ा देंगे, धुआं, टाइम नहीं लगेगा, देखते ही उड़ेगा धड़ाधड़। कल करेंगे एक ठीक।